दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 बॉलों पर 7 रन दरकार। T20 की तारीख का सबसे सेंसेशनल मैच। जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच ड्रॉ तो हुआ, पर सुपर ओवर में तमाम तर ऑस्ट्रेलियाई चालों के बावजूद पाकिस्तान ने सबके सामने एक बड़ा सरप्राइज रखा। अब मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स नामा। दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस मैच का आपका फेवरेट एस्पेक्ट कौन सा था और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आज जिस मैच का हम जिक्र करेंगे, ये 2012 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई T20 सीरीज का दूसरा मैच है, जिसमें पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करता है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं मोहम्मद हफीज और इमरान नजीर, जबकि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग का आगाज करते हैं कमिंस। अब पहले ही ओवर में मोहम्मद हफीज कमिंस को 3 चौके लगा डालते हैं और ये ओवर पाकिस्तान के नाम करवाते हैं। अगले ओवर के लिए आते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, जो आते साथ ही इमरान नजीर को अपने रवायती अंदाज में एक हैरानकुन यॉर्कर से बॉल कर डालते हैं। इस पर इमरान नजीर पवेलियन की जानिब चलते बनते हैं। इमरान नजीर के आउट होने के बाद नासिर जमशेद आते हैं तो स्टार्क उनको भी ऐसा ही यॉर्कर मारते हैं। नासिर बामुश्किल संभलते हैं, मगर बॉल उनके कदमों को छूकर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर डालती है। दोनों बल्लेबाज कुछ संभलते संभलते 5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान को 30 रन पर पहुंचवा ही डालते हैं। छठे ओवर का आगाज होता है तो डेविड हसी आते हैं। नासिर जमशेद क्रीज से बाहर निकलते हैं और शॉट खेलते हैं, जो एक आसान कैच की सूरत में ऑस्ट्रेलियाई फील्डर की हाथ की जानिब चलती है। मगर ये ऑस्ट्रेलियाई फील्डर गुलाब का फूल बनाने वाले हमारे सईद अजमल के शागिर्द निकलते हैं और ये कैच ड्रॉप कर डालते हैं। क्रिकेट में कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, यानी ड्रॉप कैचेस लूज द मैचेस। और नासिर जमशेद इस दूसरी जिंदगी का खूब जमकर फायदा उठाते हैं और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की बगैर कोई तफरीक किए जमकर पटाई करते हैं। यहां तक कि 10वें ओवर तक पाकिस्तानी टीम 61 रन्स बनाने में कामयाब हो जाती है। नासिर जमशेद अपनी दूसरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उछलना शुरू हो जाते हैं, जो उनको इंतहाई भारी पड़ती है। नासिर आगे निकलकर कमिंस की बॉल पर शॉट खेलते हैं और मेरे नजदीक ये अच्छी शॉट थी, पर क्रिस्टेन इसका इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कैच थामते हैं, जो मेरे नजदीक क्रिकेट की तारीख के बेस्ट तरीन कैचेस में से एक है। मैच ऐसे आगे चलता है यहां तक के 13वें ओवर में वॉटसन फिर हफीज का कैच ड्रॉप कर डालते हैं। इस दूसरे कैच ड्रॉप पर कमेंटेटर्स भी हैरान हो जाते हैं। अब हफीज कुछ दूसरी जिंदगी का मजा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वॉटसन अगले ही ओवर में अपने गुनाह धोकर हफीज को आउट कर डालते हैं। हफीज तो पवेलियन रेस्ट करने जाते हैं, मगर क्रीज पर मौजूद होते हैं अकमल ब्रदर्स। अकमल ब्रदर्स की टिकटॉक वीडियोस और अंग्रेजी में जुमलों की तरह कभी किसी की समझ में ये नहीं आए कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और दोनों भाई मिलकर ऑस्ट्रेलिया टीम की जमकर पटाई करते हैं। इसी दौरान एक पाकिस्तानी लड़के को शोशा छोड़ने का दिल चाहता है और पाकिस्तानी झंडा लेकर क्रीज की जानिब भागता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोटे जावियर ने इसी लड़के से इंस्पायर होकर छुट्टियां ग्राउंड में गुजारने का फैसला किया था। दोस्तों, अकमल ब्रदर्स की मुसलसल पटाई से पाकिस्तान 17वें ओवर तक 128 रन बनाने में कामयाब हो जाता है। 18वें ओवर में क्रिस्टेन की एक फील्डिंग मुझे इंतहाई पसंद आई। वो कुछ इस अंदाज में चौका रोकते हैं। इस फील्डिंग के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर उमर अकमल तो आउट होते हैं, पर अब्दुल रजाक और कामरान अकमल मिलकर पाकिस्तान के टारगेट को 151 रन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब दूसरी बैटिंग के लिए टीम ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आती है। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल वही टारगेट जो इंडिया ने पाकिस्तान को दिया, यानी 151 रन जीतने के लिए चाहिए होते हैं। अब पाकिस्तान के ओपनिंग बॉलर से सोहेल तनवीर और मोहम्मद हफीज, दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन वार्नर और वॉटसन थे, तो जो जमकर पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई करते हैं। वार्नर दूसरे ही ओवर में हफीज को छक्का और फिर चौके दे मारते हैं।
शेन वॉटसन और वार्नर इतनी पिटाई करते हैं कि चौथे ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 38 रन यानी 38 रन बनाने में कामयाब हो जाती है। पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई जमकर जारी थी। इसी दौरान दूसरे के साथ सईद अजमल क्रीज पर आते हैं और वार्नर को क्लीन बोल्ड कर डालते हैं। वार्नर के जाने के बाद हस्सी ग्राउंड पर आते हैं तो सईद अजमल को तो इस नाम से एलर्जी थी, वो खामोशी से दूर चले जाते हैं। तो बकाया बॉलर्स की हस्सी और वॉटसन फिर जमकर पिटाई करते हैं और चाहे जो भी बॉलर आया उसको छक्का तो जरूर ही दे मारा। मैच इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता है कि ऑस्ट्रेलिया को 60 बॉलों पर महज 73 यानी 73 रन जीतने के लिए दरकार होते हैं। मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा होता है तो सईद अजमल अपनी पर्सनल एलर्जी को साइड में रखकर फिर बॉलिंग के लिए आते हैं और वॉटसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर डालते हैं। अगले बैट्समैन आए वाइट, मगर वाइट इससे पहले कुछ खाता खोलते उमर अकमल की डायरेक्ट हिट से क्लीन वाइट हो जाते हैं और पवेलियन की जानिब जाने पर मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट बैट्समैन आते हैं बेली। अब इस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया को 30 बॉलों पर 43 यानी 43 रन जीतने के लिए दरकार थे, जो इंतहाई इजी टारगेट है। मगर उमर गुल ने अगली बॉल कुछ ऐसे करवाई और उसके बाद आए हस्सी जूनियर। तो हस्सी ने सईद अजमल को दूर से देखा और कुछ जुनूनी होने की कोशिश की, मगर सुहेल तनवीर ने हस्सी को भी क्लीन बोल्ड कर डाला। अब यार इस मैच की सबसे बेहतरीन बात यह है कि हर बॉल के साथ हालात बदलते गए। एक तो टारगेट ज्यादा नहीं था तो दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम एक लम्हे को स्कोर मारती तो लगता आसानी से ये मैच जीत जाएगी, मगर अगले ही लम्हे अगले ही ओवर कोई भी पाकिस्तानी बॉलर आता और एक विकेट लेकर मैच फिर बदलकर रख डालता। अब इस वक्त तक 13 बॉलों पर 27 रन दरकार थे। मैच पाकिस्तान के हक में था। पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर सईद अजमल बॉलिंग पर और बेली बैटिंग पर, मगर वो सईद अजमल को छक्का दे मारते हैं और ऐसे करते कराते 12 बॉलों पर 20 रन दरकार होते हैं। ऐसे लगता था जैसे किस्मत खुद आगे बढ़कर बेली के हक में बोल रही हो। सेकंड लास्ट ओवर में उमर गुल आए और इनसाइड एज से पहला चौका बेली ने दे मारा, फिर बाउंसर हुआ और अगला चौका भी दे मारा। इस वक्त तक 9 बॉलों पर 12 रन दरकार थे। अब मैच ऑस्ट्रेलिया के हक की जानिब निकला तो वेड ने शॉट खेलकर डबल रन के लिए निकले, मगर डायरेक्ट रन आउट का शिकार हो गए। तो 6 बॉलों पर 10 रन दरकार और पाकिस्तान के उस वक्त के बेहतरीन बॉलर अब्दुल रज़ाक बॉलिंग पर। लगता नहीं था कि 10 रन बन भी पाएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया के हीरो और किस्मत के यार बेली बैटिंग पर। अब बेली पहली ही बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं तो बेली कुछ यूं आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन बेली के आउट होने के बाद कमिंस आते हैं। अब मैच पाकिस्तान की जानिब लगता है, मामूली हल्का हल्का आगे बढ़ता है, यहाँ तक के 2 बॉलों पर 7 रन दरकार होते हैं। अब्दुल रज़ाक बॉल करवाते हैं और तमाम उम्मीदों के बरक्स कमिंस ही छक्का मार डालते हैं। इस तरह आखिरी बॉल पर 1 रन दरकार था और आखिरी बॉल पर जो हुआ वो किस्सा आप अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए दोस्तों। अब मैच सुपर ओवर की जानिब बढ़ा। सुपर ओवर्स का जिक्र मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में सेंसेशनल सुपर ओवर्स ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री में जिक्र किया था। अब इस सुपर ओवर में पाकिस्तान की तरफ से उमर गुल बॉलिंग के लिए आते हैं और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वॉटसन और वार्नर बल्लेबाजी का जादू दिखाने के लिए तैयार होते हैं। पहली बॉल पर सिंगल के बाद वॉटसन आते हैं और पुरजोश अंदाज में जोर से बाउंड्री की जानिब खेलते हैं, मगर 2 रन बनाने में कामयाब होते हैं। तीसरी बॉल पर उमर गुल के उम्दा यॉर्कर की वजह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 1 रन लेने में कामयाब होती है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी उमर गुल वार्नर को रोक नहीं पाते और अगली बॉल वार्नर के नाम रहती है जब वो चौका मारने में कामयाब होते हैं और आखिरी गेंद में 2 रन बनाने से ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 6 बॉलों पर 12 रन का टारगेट देती है। अब सुपर ओवर के तनाजुर में ये 12 रन एक पहाड़ जैसा टारगेट था जिसको चेस करने के लिए आते हैं अब्दुल रज़ाक और अकमल जूनियर यानी उमर अकमल।
दूसरी जानिब बॉलिंग के लिए कमिंस ही मौजूद होते हैं। उमर अकमल आते साथ ही पहली मिस उमर अकमल से मिस करवाने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह पाकिस्तानी टीम दबाव में आती है, मगर उमर अकमल फिर बॉल पर जोरदार चौका मारकर कमिंस से अपना हिसाब पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बॉल फिर मिस होती है, मगर इस मिस हुई हुई बॉल पर भी दोनों 1 रन लेने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह पाकिस्तानी टीम 5 रन बना लेती है। अब्दुल रज़ाक तमाम तर दबाव के बावजूद एक चौका मारते हैं और इस तरह पाकिस्तान को 2 बॉलों पर 3 रन दरकार होते हैं। अब्दुल रज़ाक शॉट खेलते हैं जो आसान कैच की जानिब जाती है, मगर कैच तो ड्रॉप होता ही है, पर दोनों खिलाड़ी 1 रन लेने में कामयाब होते हैं। अब पाकिस्तान को 2 रन दरकार होते हैं। अगली बॉल वाइड हो जाती है। इस तरह पाकिस्तान को 1 बॉल पर 1 रन दरकार, मगर इस वाइड बॉल पर रन न लेने की वजह से पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम कुछ गुस्से में दिखाई देता है। उमर अकमल एक शॉट खेलते हैं जिस पर ऑस्ट्रेलियाई फील्डर बॉल को रोकते हैं, बॉलर की तरफ थ्रो करते हैं। उमर अकमल भागने की कोशिश में होते हैं, मगर बॉलर के हाथ से बॉल मिस हो जाती है। इस तरह पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है। दोस्तों, मेरे नजदीक ये क्रिकेट की तारीख के सबसे सेंसेशनल मैचेस में से एक है। आपको ये मैच कैसा लगा था कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।